अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप और अलॉन्ग विद जिसको हम फुल राइट कह सकते हैं, दैट इज़ कंट्री स्पेसिफिक, और वो है फॉर हंगरी। उसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, जो कि पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल है। और ये क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, ये अगस्त से लेकर जनवरी तक इसकी डेडलाइंस होती हैं। और दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली योर ट्यूशन फ़ी, इट इंक्लूड्स योर रेजिडेंस, इट आल्सो इंक्लूड्स योर स्टाइपेंड्स एंड लिविंग कॉस्ट, इवन द ट्रैवल प्लेन टिकट। तो आपको इसमें ज़ीरो पेमेंट्स करनी हैं और यू कैन अप्लाई इन अंडरग्रेड, इन मास्टर्स प्रोग्राम एंड इन द पीएचडी प्रोग्राम्स। तो आज हम इस पे ज़रा सी बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक तो इसकी एप्लीकेशंस बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल, दैट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड। तो वो आप कर सकते हैं, हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं नीचे, इफ़ यू लाइक टू कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टाइपेंडियम में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इट्स सो सिंपल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप फिल करेंगे और एक छोटा सा एचईसी के अंडर, क्योंकि ये इट इज़ राउटेड अंडर एचईसी, तो आपको एक छोटा सा एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो बुक करना होता है। अभी उन्होंने इस दफ़ा चेंज कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट हैं जो फॉर एनी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो वो आपको उसकी डेट बुक करके ऑनलाइन वो टेस्ट होता है, वो आपको बुक करके कंप्लीट करना होता है। दैट इज़ वेरी सिंपल बेसिक टेस्ट, यू सैट के नाम से है। इसी दफ़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, लास्ट टाइम वाला चेंज कर दिया उन्होंने। तो उसके लिए आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमसे ले सकते हैं। उसमें बुकिंग में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, वो हम रिजॉल्व कर देंगे आपके, और उसकी प्रेपरेशन भी हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन जस्ट टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट द टेस्ट इज़ के दैट इज़ इंग्लिश एंड मैथ्स टेस्ट, and that is basically a comprehension of mathematics, not pure mathematics or pure English test। तो आपको comprehensions होती हैं, जिस तरह अगर मैं if I try to draw a parallel, that is SAT test या ACT हैं, जो उस किस्म के टेस्ट हैं, उनसे ये मिलता जुलता है, but it is very easier। और इसमें एक और कैच मैं आपको बताने लगा हूँ कि इवन मेडिसिन के स्टूडेंट भी इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हंगरी में मेडिसिन एजुकेशन इज़ रियली एक्सपेंसिव, जो कि 15,000 यूरो से लेके 25,000 यूरो तक उसकी पर ईयर फ़ी है। फिर लिविंग कॉस्ट और ऑब्वियसली योर एक्सपेंस ड्यूरिंग द स्टे ऑफ योर स्टडी टाइम इन हंगरी। सो आप इसके लिए उसके बाद आप टेस्ट के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ आप अगर व्हाट्सएप भी कर दें तो हम लिस्ट दे देंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेरीफाइड बाय IBCC। अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं फ्रॉम HEC, and then all documents should be verified from MOFA यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। पुलिस सर्टिफिकेट इसमें आपको चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि स्पेसिफिक हंगरी के लिए आपने बनवाना है, दैट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स। डेट्स का थोड़ा सा इशू आता है हंगरी में, लेकिन वी कैन कोऑर्डिनेट ऑल दीज डेट्स। उसका सिंपल सा तरीका आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, फॉर एग्जांपल डेब्रसन की अगर मैं मिसाल दूं, या बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी है, कॉर्विनस है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक्ड हैं, तो इसमें एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए होता है, जो कि हम ऑब्वियसली वी आर प्रोफेशनल इन दैट, वो हम आपको अरेंज भी करके दे सकते हैं उसका ऑफ़र लेटर। तो क्योंकि ऑफ़र लेटर पे ही फ़ीस होती है, तो वो जितनी फ़ीस है आपको वो स्टाइपेंडियम पे कर देता है। तो ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी, यस, इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। आइडियल इज़ टू अपीयर फॉर आइट्स, और इसके अलावा भी पैरेलल टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी के, वो आप कर सकते हैं।
लेकिन बेस्ट है कि यू शुड गो फॉर आइट्स। अदरवाइज़ इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो MOI की बुनियाद पे होता है वो भी है, इंटरनल यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, दे आर आल्सो वेरी सिंपल। सो न्यूमरस चॉइसेस होती हैं, केस टू केस डिसाइड करना होता है केस को किस तरह हमने लेके चलना है। PhD के लिए ऑब्वियसली येस आपको प्रपोजल चाहिए जो कि रिसर्चेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, इट हैज़ नॉट बीन रिसर्च अंडरटेकन बाय एनी अदर स्टूडेंट और द प्रोफेशनल। तो वो सुपरवाइज़र आपको असाइन हो जाएगा। इफ़ ही और शी एक्सेप्ट योर प्रपोजल then there is no issue in that. So hurry up, don't waste time, applications खुल चुकी हैं, आपने टाइम ज़ाया नहीं करना और इसमें आपको एप्लीकेशन देनी है। और रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स को मैं देखूं तो स्टूडेंट्स जिनको 75% से अबव स्कोर करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। एलिजिबिलिटी के लिए तो 60% भी है, लेकिन जिनको ग्रांटिंग है वो 3 CGPA 75% एंड अबव, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं फॉर सिलेक्शन। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है। इफ़ गुड स्टूडेंट इज़ नॉट फॉलोइंग और लेट आता है तो वो भी ज़ाहिर है कि वो फिर मिस कर सकता है इस बस को। सो आई वुड से कि हरी अप, डू नॉट वेस्ट टाइम, कम एंड अप्लाई फॉर दिस और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ क्योंकि यू नो यूरोज़ एंड पाउंड्स एंड डॉलर्स आर रियली एक्सपेंसिव। तो ये एक फुल राइड स्कॉलरशिप है, इसको मिस ना करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो नंबर नीचे आ रहे हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की मालूमात के लिए स्टाइपेंडिंग के हवाले से। प्लस ये वीडियोस जो हैं वो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। जो बच्चा जा सकता है, ये इसमें नंबर फिक्स्ड नहीं है। whosoever qualify would go for this scholarship. So be generous with others, so the God should be generous with you. So thank you very much, have a nice day. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती जल्दी आपसे। अल्लाह हाफिज़।